राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो है 9 दिसंबर दिन सोमवार का। तो दोस्तों हम आ गए हैं सासू माँ के कमरे में। तो बच्चों के जो बचपन के हमारे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं तो वही निकाल रहे हैं बोरियों में से। बोरी में रख दिए थे तो वही निकाल रहे हैं बच्चों के छोटे छोटे कपड़े बेबी के लिए। तो दोस्तों उस वाली बोरी में देखे थे तो उस वाली में नहीं है, क्योंकि हमने 2 बोरियों में कपड़े रखे हैं। एक में बड़े लोगों के जैसे हम लोगों के हैं और एक में बच्चे ही बच्चे कपड़े रख दिए हैं। तो इस वाली बोरी में बच्चों का कपड़ा है और उस वाले में हम लोगों के हैं। तो हमने सर्दियों के कपड़े अलग छाँट कर रख दिए थे बेबी के लिए, तो ऊपर ही रखे थे तो वो हमने निकाल लिए हैं। और इसमें तो हम लोग कपड़े रखे थे तो हमने बोरियों को जाके जमा दिए हैं और इस बैग में रखे हैं हम लोगों के स्वेटर। तो सभी लोगों के स्वेटर निकल आए थे, लेकिन हमें ही स्वेटर नहीं निकला था तो हमने भी अपना स्वेटर निकाल लिया है। तो वैसे अभी स्वेटर नहीं निकालते, लेकिन मतलब सुबह मामी की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ से मामी के घर से आने में रात हो जाती है, 9-10 बज जाते हैं हमें आने में। तो रात को सर्दी लगती है, गाड़ी से आते हैं उनके साथ बाइक पर तो सर्दी लगती है। तो मैंने अपना भी स्वेटर निकाल लिया है। और दोस्तों अब हम स्वेटर पहन लेते हैं क्योंकि मामी की तरफ जाना है। अभी हमको 10 बज गए हैं और हमारे सारे काम हो गए हैं, खाना पीना बन गया है, पतिदेव चले गए हैं काम पर। और हमारे पतिदेव की भी तबीयत सही हो गई है मतलब 2-3 दिन की दवाई थी वो खाई तो उनकी तबीयत सही हो गई है अब। तो वो गए हैं काम पर और हम भी जा रहे हैं मामी की तरफ। तो पहले हम ये बच्चों के सारे कपड़ों को एक झोले में रख लेते हैं, ले जाएंगे। सारे कपड़े सर्दियों के हैं, मोटे मोटे कपड़े हैं। और नवजात शिशु को हमारे इधर पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, हमारे मायके में भी और ससुराल में भी पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं। नवजात शिशु को पुराने कपड़े अच्छे माने जाते हैं बच्चों के लिए। तो दोस्तों कपड़े धर लिए हैं झोले में और हम चलते हैं मामी की तरफ, क्योंकि मामी का फ़ोन आ गया है। तो बच्चों के लिए हमने इतने सारे कपड़े निकाले थे, एक ही जोड़ी ले जा रहा है क्योंकि झोला फट गया था। तो उनको बाद में सासू माँ ले जाएंगी, अभी हम एक जोड़ी ले जा रहे हैं उसके लिए सर्दी वाला स्वेटर। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं मामी की तरफ। और दोस्तों कल हमारी मामी जी शादी में गई थी तो शादी में से भी आ गई हैं। दीदी की वजह से जल्दी भाग आई हैं मामी, शादी में से सुबह 7-8 बजे के करीब आ गई थी। और दोस्तों यहाँ पर आंगनवाड़ी वाली दीदी आई थी, आशा दीदी यानी कि, तो दीदी के बारे में ही कुछ बातें कर रही थी। और दोस्तों मुझे धूप लगने लगी है, आज बहुत कड़ाके की धूप निकली है तो मैंने तो स्वेटर उतार दिया है, गर्मी लगने लगी थी मुझे बहुत तेज़। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा बंदा है भूरा। तो दोस्तों भूरा उदास है, क्योंकि दोस्तों जब नए नए डॉग आते हैं तो 2-3 दिन बहुत बुरा लगता है उनको घर पर, क्योंकि अपनी माँ छोड़कर आते हैं। तो दोस्तों इसको बुरा लग रहा है, उदास सा है। 2-3 दिन रहेगा फिर घुल मिल जाएगा हम लोगों में। तो अभी देखिए दोस्तों उसका चेहरा बिल्कुल उदास सा है। तो दोस्तों ये है शाम के 3 बजे का टाइम। तो दोस्तों आ गए हैं घर में बहुत सारे मेहमान, तो हमने बना दी है मेहमानों के लिए चाय। तो दोस्तों आई है हमारी दीदी की ननन जी आई हैं और हमारे नंदोई जी यानी कि दीदी के हस्बैंड जी। तो दोस्तों बहुत सारे रिश्तेदार आ गए हैं तो उनके लिए हमने चाय बनाई है। तो दीदी की ननन जी आई हैं, आज चरुआ वगैरह धरेगा तो ननन जी आई हैं और जीजा जी आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं और हमारी ननन जी भी आ गई हैं, यानी कि सब्बो दीदी। कल आई थी, कल चली गई थी, फिर आ गई हैं, आज फिर चली जाएंगी शाम को, क्योंकि दीदी का ससुराल पास में ही है, यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर होगा। तो दीदी हाल आ जाती हैं, हाल चली जाती हैं। इनका ही सही है, पास ससुराल है तो हाल जाती हैं, हाल आ जाती हैं। हमारा कम से कम 100 किलोमीटर दूर है तो हम तो मतलब जा ही नहीं पाते, जब कुछ बड़ा त्यौहार हो तभी जा पाते हैं हम तो ननन जी ने सभी को चाय दे दी है। और दोस्तों दीदी की देवरानी को तो बताना हम भूल ही गए थे, तो दीदी की देवरानी जी आई हैं, मतलब दीदी के ससुराल से बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं। तो दोस्तों सभी लोगों ने चाय पी ली है, उसके बाद हमारे मामा जी अपनी टमटम से ले जा रहे हैं सभी मेहमानों को सौदा लेने के लिए। तो मम्मी और जा रही हैं और जो ननन जी आई थी दीदी की वो लोग जा रही हैं सौदा लेने। मेवा वगैरह होती है, गुड़ वगैरह उसके लड्डू बनते हैं तो
वो लेने जा रही हैं। तो हमारे ससुराल साइड मतलब जो परिवार की लेडीसें होती हैं, रिश्तेदार वगैरह होते हैं, तो सारी लेडीसें बिस्वार मेवा लेने जाती हैं। तो हमारे इधर बिस्वार बोला जाता है मेवा को। तो सारी लेडीसें लेने जाती हैं। तो मामी जी और ननंद जी और दीदी की तो सभी लोग जा रहे हैं सौदा लेने के लिए। और दोस्तों हमारी सासू माँ नहीं गई हैं, हमारी मझली माई और हमारी सब्बो दीदी ननंद जी हमारी, और हम लोग नहीं गए हैं। और मतलब जो रिश्तेदार आए थे और मामी और 2-3 मामी, हमारी 3 मामी और ननंद जी और गई हैं दीदी की सौदा लेने के लिए। तो हम लोग नहीं गए क्योंकि घर का भी काम करना था। तो सासू माँ लग गई हैं गोबर समेटने में पशुओं का, और हम और ननंद जी यानी कि सब्बो दीदी और हम लगाने लगे हैं झाड़ू, और मझली मामी कर रही हैं पशुओं के लिए सानी। तो सभी लोग लग गए हैं अपने अपने कामों में। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और काम हम लोग इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 4 मतलब 4:30 के टाइम पर चरुआ वगैरह धरेगा चरुआ। तो मतलब बिलोगा वाली लेट से आएंगी, सभी लोग आएंगे, तो रिश्तेदार और आएंगे। तो इस वजह से सभी लोग जल्दी जल्दी कामों में लग गए हैं। इसीलिए कुछ लोग मतलब मार्केट गए हैं, कुछ लोग नहीं गए हैं क्योंकि घर का भी काम देखना था। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने लगा ली है झाड़ू, मतलब सारा काम कर लिया है। बाहर रह गया तो बाहर हमारी ननंद जी यानी कि सब्बू दीदी झाड़ू लगाने जाएंगी, क्योंकि बाहर हम नहीं लगाते झाड़ू मामी के, तो वहाँ लगाते हैं हम झाड़ू। तो ननंद जी गई हैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मामी की तरफ बेल छाई हुई है लौकी की। तो यहाँ पर लौकी लगी थी, तो मैं लौकी तोड़वा रही थी घर ले जाने के लिए। तो एक लौकी हमने तोड़वा ली है घर ले जाने के लिए, और इस पर बहुत बड़ी लौकी लगी हुई है। तो वो देख नहीं पाई। तो दोस्तों देखिए कम से कम 3 किलो की होगी, मोबाइल में छोटी दिख रही है, 3 किलो की होगी, बहुत बड़ी लौकी लगी हुई है ये देखिए। तो इसको देख नहीं पाए, पत्तों में ढकी हुई थी ऊपर। तो अभी सासू माँ ने नीचे लटकाई दी है, ऊपर ढकी थी तो इतनी बड़ी हो गई है। तो दोस्तों देखिए छोटे छोटे जुगे इसमें बहुत सारी लगी हैं लौकी की, बहुत सारी लौकी फर रही है इस बार इसमें। तो दोस्तों मामी औरें आ गई हैं मार्केट से, और दोस्तों चरुआ भी रख किया है। तो दोस्तों देखिए दीदी की ननंद जी हैं ये। तो ननंद जी सजा रही है चरुए को। तो गोबर से और दूबा होता है तो उससे सजा रही है चरुए को। और यहाँ पर मामी जी और दीदी की ननंद जी देवरानी जी मेवा वगैरह काट रही हैं, जो मेवा लेकर आई हैं सौदा लेकर आई हैं तो वो काट रही हैं। और हमारी काजल, तो सभी लोग लगे हैं अपने अपने कामों में दोस्तों। तो दोस्तों देखिए चरुए को सजा दिया है, इसी में पानी खोलेगा दीदी के लिए। तो चरुए को सजा दिया है, और दोस्तों लग गए हैं सभी लोग मेवा काटने के लिए। जो आता जा रहा है कटवाता जा रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और दोस्तों बहुत सारी मेवा है तो काटने में टाइम लगेगा। तो सभी लोग कटवाने के लिए बैठ गए हैं। और दोस्तों हम आ गए हैं दीदी के कमरे में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बाबू सो रहा है। जब तक वह बच्चा छोटा होता है कम से कम 1 महीने तो सोता ही सोता है, नेका नाके खोलता है सोता है 1 महीने तक। तो दोस्तों हम जब आती है सोता ही मिलता है हमें, तो सो रहा है, चिड़ियाँ ले रहा है। तो दोस्तों दीदी यहाँ पर बैठी हैं, और दीदी की सासू माँ बैठी हैं यहाँ पर, क्योंकि सोबर में अकेला नहीं छोड़ा जाता है जच्चा बच्चा को, तो अकेला नहीं छोड़ा जाता, तो कोई ना कोई दीदी के पास बैठता है। तो यहाँ पर दीदी की सासू माँ बैठी हैं दीदी के पास। तो पहले दीदी की ननंद जी ने सजा दिया था चरुआ, उसके बाद दीदी की सासू माँ सजा रही है चरुए को। और चरुए की लकड़ी वगैरह, चरुआ में लकड़ी वगैरह डाली जाती है, उसको पानी खौला कर पिया जाता है। तो ये सब सासू माँ कर रही है दीदी की। तो कहीं कहीं कन्या करती हैं, कहीं कहीं ये सब मतलब सास वगैरह करती हैं ये रस्म। तो हमारे साइड, हमारे मायके साइड तो कन्या करती हैं, कन्याएं करती हैं सब, मटका का सजाती हैं। तो हमारे ससुराल साइड तो ननंद और सासू माँ वगैरह सजाती हैं चरुए को। तो हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज होता है दोस्तों। तो चरुए को सजा दिया है सासू माँ ने, उसके बाद गुड़ होता है जो, तो गुड़ बांट रही है कन्याओं को, और हमारी मामी जी कन्याओं को गेहूँ बांट रही है।
तो दोस्तों मतलब कन्याओं को मतलब कुछ भी काम हो तो कन्याओं से शुरू होता है। तो कन्याओं को गुड़ दे दिया है पहले, उसके बाद गेहूँ दे रही है सारी कन्याओं को, जो छोटी छोटी कन्या है तो सभी को गेहूँ वगैरह बांट रही है मामी जी। और यहाँ पर मामी जी और हमारी ननद जी सभी लोग मेवा कूटने में लगी हैं। तो जो बादाम छुहारे काजू बादाम वगैरह तो इन सबको मेवाओं को कूट रही हैं मामी और जी हमारी दीदी की ननद जी हैं, दोनों छोटी बड़ी ननद जी हैं, यानी कि हमारी दीदी ही लगी हैं। तो दीदी की ननद जी हैं ये। तो दोस्तों सभी लोग लगे हैं मेवा कूटने में, काटने में। और यहाँ पर सासू माँ ने चरुआ रख दिया है दीदी की। तो अब आ गई है सारी लेट से बिलौआ वाली, जो मोहल्ले में बिलौआ लगवाया था। तो सारी लेट से आ गई है मोहल्ले की बिलौआ वाली। तो ये लोग गा रही हैं जच्चा बच्चा, जो गाने गाए जाती है जच्चा बच्चा, तो वो गा रही है। मुझे भी बहुत सारे काम है तो मैं भी काम में लगी हूँ। मैं खाना बना रही हूँ और यहाँ पर ये लोग मेवा वगैरह काट रही हूँ, कि मेरा ये काम नहीं है। तो ये लोग ये सब काम कर रही हूँ और हम खाना बना रही हैं मेहमानों के लिए मजली मामी के कमरे में। तो दोस्तों इस वक्त कोई भी फ्री नहीं है, हम भी फ्री नहीं है, तो हम कहीं कहीं वीडियो बना पा रहे हैं, कहीं कहीं वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो दीदी की सासू माँ ने रख दिया है चरुए को चूल्हे पर। तो सास वगैरह रखती हैं चूल्हे पर चरुआ, तो दीदी की सासू माँ ने रख दिया है चरुए को चूल्हे पर। तो इसमें पानी वगैरह डाल दिया है, ये पानी खौल जाएगा तो यही पानी पिएंगी दीदी। और दोस्तों ये जो प्लेट वगैरह है तो ये दीदी की ननद जी लाई हैं। तो ये मतलब जो बिलौआ वाली लेटर से आई हैं उनको बटेंगी। और दोस्तों यहाँ पर हमारी सबको दीदी फिर से चली हैं, जैसे कल आई थी चली गई थी इतने टाइम आज फिर चली हैं। तो इनकी सभी लोगों ने पैर छू लिए हैं, तो हमने भी पैर छू लिए हैं, फिर चली हैं। ये फिर आएंगी संडे को फिर आएंगी। तो इनका पास ससुराल है, वही फ़ायदा उठाती हैं, हाल आ जाती हैं हाल चली जाती हैं। तो दीदी चली हैं और दोस्तों हम खाना बना रहे हैं, तो हम खाना बना लेते हैं। तो दोस्तों मैंने खाना बना लिया है और रात हो गई है खाना बनाते बनाते, क्योंकि बहुत सारा खाना बनाया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मुझे भी दीदी की ननद जी ने प्लेट दे दी है। और दोस्तों हम आ गए हैं बाहर, तो यहाँ पर बना रही हैं लड्डू, गुड़ के लड्डू। तो मामी और सभी लोग लगे हैं लड्डू बनाने में। मैं पूछ ली थी, तो मैं तो खाना बनाने लगी थी, तो मैंने और वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं ही वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए मामी और लड्डू भी बनाने लगी हैं। तो दीदी की ननद जी वगैरह बना रही हैं लड्डू और हमारी मामी जी और हैं। तो दोस्तों रात हो गई है और अब हम ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन से रात को वीडियो साफ नहीं आती है। तो ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।